देखो, इंडिया में लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। 150 की रेंज हम देंगे, बट ये मेंशन करना भूल जाते हैं खुल के कि 0 to 40 ये जाएगी 6.8 सेकंड में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 7 सेकंड लगेंगे आपको 0 to 40 जाने में। आपने धमाल मूवी देखी होगी, हमारे ख्याल से सबकी फेवरेट होगी। उसमें एक रोड रोलर चलता था, उसकी जितनी स्पीड रहेगी ना तो ये उतनी ही जाएगी। चलो मजाक से हट के हम बात करें, ये सीधा कॉम्पीट करने वाली अपनी वीडा VX2 के साथ। और होप करता हूँ ये मेरी पहली वीडियो होगी, अब तक इसके ऊपर बनेंगे वीडियो, लाइव भी बनेंगे। बट TVS ने अनाउंस कर दिया कि सितंबर में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी ना, 1 महीने बाद आप इसको रिजर्व करा के रख सकते हो। और इसका जो सीधा कंपटीशन है ना, वो अंडर 1 लाख के EV के साथ है, जैसे कि चेतक हो गई, ओला S1X हो गई और वीडा VX2 हो गई। पर मज़े की बात ये ना, वीडा VX2 के दोनों मॉडल इसके एक्चुअल प्राइस से आसपास मिलते हैं। तो हम दोनों मॉडल का कंपैरिजन इसके एक मॉडल से डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब TVS ऑर्बिटर से वीडा VX2 गो और प्लस दोनों ही कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम बैटरी की बात करें तो TVS ऑर्बिटर में आपको मिलता है 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी। कंपनी बताती है कि आपको इसकी जो IDC रेंज मिलेगी 158 किलोमीटर मिलेगी। चलो बहुत अच्छी बात है। 0 to 80 ये चार्ज होने में टाइम लेगी 4 आवर 10 मिनट। तो भैया 0 to 100 कितनी लेगी? ऑलमोस्ट आप मान के चलो 5 घंटा। और वीडा VX2 गो और प्लस दोनों में इतना ही डिफरेंस है, एक में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और एक में 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी और एक में बैटरी मिलती है आपको 3.4 किलोवाट आवर की। कंपनी जो रेंज बोलती है ना, वीडा की बैटरी ज़्यादा है पर रेंज कम ही बोलती है, 140 किलोमीटर के आसपास, और 2.2 के 92 किलोमीटर। बट इन रियलिटी क्योंकि अब ये गाड़ी आ चुकी है, इसकी जो टॉप मॉडल है प्लस मॉडल, वो रेंज देती है आपको इको मोड में 90 से लेकर 100 किलोमीटर का, और जो गो मॉडल है वो देती है 70 किलोमीटर तक का आसपास मैक्सिमम, और मिनिमम यार 60 किलोमीटर दे ही देती है, किसी भी हालत में दे देती है। तो चलो वो अपनी बात होगी। अब उसके बाद इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है ना, इसकी तो 99,000 रुपीज़ है, बट VX2 गो लोगे तो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी आपको 95,000, और अगर आप VX2 प्लस लोगे तो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी आपको 1,05,000 रुपये। एक्स शोरूम प्राइस में 10,000 का फ़र्क आता है, बट अगर आप इसको ऑन रोड में कंपेयर करते हो तो आपको 16,000 का फ़र्क आ जाता है। वो मैंने पिछली वीडियो में समझा चुका है, और लोगों ने इसको ऑफर में 1 लाख के अंदर प्लस मॉडल भी लिया था वो फ्लिपकार्ट से, वो भी मैंने अपने चैनल पर बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आपका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा कराता हूँ मैं। अब वीडा VX2 प्लस की बात करें ना, तो इसमें आपको चार्ज होने में टाइम लगता है 0 to 80 5 आवर 39 मिनट। तो बैटरी 3.4 किलोवाट आवर की है, बट चार्जिंग टाइम आपको TVS से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना है, वीडा में आपको PMSM मोटर मिलता है, बट ऑर्बिटर में आपको हब मोटर मिलता है। यार हब मोटर पहले भी यही था, अभी भी यही है। लोग परेशान हो गए हब मोटर से। चलो हब मोटर से दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2.4 किलोवाट आवर की पीक पावर, मतलब मजाक है क्या? तुम स्कूटर है कि साइकिल है? तो लोगों को इससे और इसके हब मोटर से इंटरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब आप लोग को एज्यूम कराता हूँ कि 2.5 किलोवाट आवर की पावर क्या होती है। ओला का इको मोड जानते हो? उसको कभी आप लोग चलाना और इको मोड में देखना कि वो 45 के ऊपर गाड़ी नहीं जाती, 43 44 के ऊपर, और 7 सेकंड से पहले ही वो 0 to 40 टच कर लेती। तो भी इतना चिढ़ आता ना मेरे को कि भाई बैलगाड़ी चल रही है। तो आप खुद एज्यूम करो कि उतना स्पीड में आप मजा आएगा आपको। तो ये गाड़ी उनके लिए कि जिनका एज हो गया है और जिनको आराम से दुनिया का नज़ारा देखना है, किसके घर में क्या चल रहा है, सब धीरे धीरे देखते हुए चलना है, और 150 की रेंज निकल जाएगी। प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, बुरा लगे भला लगे, सच बात यही है। क्योंकि यार मेन ना पावर खा गए, इसमें कम से कम 4 किलोवाट आवर की भी पावर रहती ना तो एडजस्ट हो जाता है। वीडा में मिलती है 6 किलोवाट आवर की, पहले वाली ओला में मिलती है 7 किलोवाट आवर की, और जो S1X सीरीज आती है उसमें भी 5-4 किलोवाट आवर की मिल जाती थी। और अभी जो ओला पीक पावर प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपनी S1 Pro प्लस में, भैया 11 किलोवाट आवर 13 किलोवाट आवर, और S1 स्पोर्ट आएगी उसमें और ज़्यादा। तो ओला का कंपेयर तो कर नहीं रहे। तो ये सब देख के ना लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। और वीडा मेरे पास खुद पर्सनली है, उसका जो 6 किलोवाट आवर का पीक पावर है और ओला का 7 किलोवाट आवर का, दोनों मेरे पास है। तो भैया दोनों ही सेम है, वीडा भी रॉकेट की तरह उड़ती है और ओला भी रॉकेट की तरह ही जाती है। और वीडा का जो इको मोड है ना, वो लगेगा ही नहीं इको मोड है, वो मतलब कि इको में ही चलाने में मज़ा आ जाएगा, इतनी पावर है। अपने को बस बूस्ट चाहिए रहता है। अब आप मार्केट में कहीं फंस गए हो, थोड़ा सा चाहिए यार थोड़ा बूस्ट होकर आगे निकल जाओ, अब आप चल साइकिल आगे निकल जाएगी उससे, तो वो मज़ा नहीं आएगा, वहाँ पे मज़ा खा गया। आपको ऑर्बिटर में दोनों में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन ही नहीं है। बल्कि वीडा VX2 में आपको प्लस मॉडल में डिस्क ब्रेक मिलता है, गो में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। चार्जिंग टाइम आपकी ऑर्बिटर की थोड़ी सी ज़्यादा है, अच्छी बात है ये। टॉप स्पीड की बात करूँ, TVS ऑर्बिटर की टॉप स्पीड है 68 किलोमीटर पर आवर की, जबकि वीडा VX2 प्लस की है 80 किलोमीटर पर आवर की, और VX2 गो की है 70 किलोमीटर पर आवर। ऑर्बिटर और वीडा के फीचर ऑलमोस्ट सेम है। देखो आपको इसमें वीडा में TFT डिस्प्ले मिलती है प्लस मॉडल में, और LCD डिस्प्ले मिलती है आपको बेस मॉडल में। बट आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आप कॉल कट, ये सब म्यूजिक कंट्रोल आप आराम से कर सकते हो, ब्लूटूथ के जितने भी फीचर है। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है ना कि आपको क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड, ये
दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। मतलब आप प्लस ले लो, गो ले लो, हिल होल्ड और वो क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलने वाला। जबकि ऑर्बिटर में आपको हिल होल्ड भी मिलेगा, क्रूज़ कंट्रोल भी मिलेगा। और इसमें जो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी ना, कंपनी बॉडी की जो भी OTA अपडेट आएगा आपको विदाउट एनी कॉस्ट हम देते रहेंगे। चलो अच्छी बात है। अब दोनों ही गाड़ियों में ना ज़्यादा भी एडवांस फीचर नहीं है और ज़्यादा ही लो फीचर नहीं है, बट VX2 प्लस में थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। उसके बाद जो सीट हाइट है ना, दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। चाहे वीडा ले लो या ऑर्बिटर ले लो, दोनों में ही आपको 745 से लेकर 850 के आसपास मिलीमीटर का सीट हाइट मिलता है। अब पूछोगे ज़्यादा किसकी है, तो भैया ज़्यादा यहाँ पे निकल के आ जाती है वीडा VX2 की। उसमें आपको 852 मिलीमीटर का सीट हाइट मिलता है और TVS ऑर्बिटर में आपको 845 मिलीमीटर का सीट हाइट मिलता है। वीडा आपको बास मॉडल प्रोवाइड कराता है, मतलब बास एक स्कीम है, उसके जरिए आप कम पैसे में अपनी गाड़ी को ले सकते हो और आपको बैटरी की EMI देनी पड़ेगी, जबकि ऑर्बिटर आपको फुल पेमेंट में ही लेना पड़ेगा। अब दोनों गाड़ियों में इतना ही डिफरेंस है। मेजर जो दिक्कत, दो ही चीज़ में दिक्कत है। एक इसमें मोटर का BLDC मोटर है और उसमें PMSM मोटर है, और जबकि दूसरा चीज़ है इसके पावर ट्रेन। वीडा में 6 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और इसमें आपको 2.4 किलोवाट की पीक पावर मिलती है, जिसकी वजह से स्पीड में दिक्कत जाएगा ही। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही ऑर्बिटर आएगी ना, आप एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले लेना। बिना टेस्ट ड्राइव लिए आप कुछ भी मत करना। वीडा की ले चुके होगे, नहीं लिया हो तो एक बार जाकर टेस्ट ड्राइव करना। कोई भी मॉडल चलाना, राइड मोड में चलाना, इको मोड में चलाना और स्पोर्ट मोड में चलाना। उसके जस्ट बाद उसी दिन ना TVS के शोरूम जाना जब ऑर्बिटर आ चुकी होगी शोरूम पे, और दोनों को देखना। क्योंकि नया नया क्या रहता है ना, अभी एक गाड़ी चलाओगे दूसरा चलाओगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा आपको लेना किसको चाहिए। और उसके बाद तभी भी यकीन नहीं होगा ना, तो लोगों को लेने देना। जैसे ही लोग इसका रिव्यू करेंगे, रेंज निकालेंगे, और अगर आप सूटेबल होना कि यार 100 के ऊपर रेंज दे रहा है बट स्पीड ठीक ही मिल रही है मेरे को, क्योंकि बोला जा रहा है ऑन पेपर में, रियलिटी में और थोड़ी सी ख़राब रहती है। मतलब कि 7 सेकंड पेपर में बोला जा रहा है ना, तो 8 सेकंड आपको रियल में ले ही लेगा। और अगर फाइनल डिसीजन जानना चाहते हो कौन से ले, तो भैया आँख बंद करके वीडा VX2 ले लो, कोई भी मॉडल ले लो। मैंने तो खुद लेकर रखी है, तो मुझे पता था ऑर्बिटर आने वाली, बट फिर भी तो कुछ तो राज होगा ना। तो वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी नीचे डिमांड बताओ और क्या आज को वीडियो चाहिए।